माय चैनल ENTV। ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है और ये वीडियो फर्स्ट वीडियो से ही रिलेटेड है। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी गांव में लेके चलेंगे जिस गांव के एक मंदिर में भगवान के साथ साथ होती है डाइन की भी पूजा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जो कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत से गांव होते हैं जो कि अपने तरह तरह की कीर्तिमानों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये गांव अपने तंत्र मंत्र विद्या को लेकर प्रसिद्ध है। कुछ सालों पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि यहाँ की एक लकड़ी भी डाइन होती है। जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं वो गांव जहाँ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस गांव के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। इस गांव का नाम है बखरी सलौना और ये गांव और कहीं नहीं बल्कि आपके अपने ज़िले बेगूसराय ज़िले में ही मौजूद है। अभी हम कुछ ही देर में आपको इस गांव के उस मंदिर में लेके चलेंगे जहां पे भगवान के साथ साथ डाइन की भी पूजा होती है और हम आपको बताएंगे डिटेल्स में कि ये कहानी कब से शुरू हुई थी और इस कहानी में क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है। साथ ही साथ आपको हम उस डाइन का नाम भी बताएंगे जो जिस स्त्री ने इतनी ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्या हासिल कर ली थी कि वो अपने तंत्र मंत्र विद्या के बल पर जो चाहती थी वो काम कर लेती थी। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं उस गांव के अंदर, उस मंदिर के पास जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे कि आखिरकार इस कहानी में क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ झूठ है, और हम आपको पूरी कहानी के बारे में बताएंगे कि ये कब से शुरू हुई थी। बिहार के बेगूसराय के बखरी अनुमंडल के मुख्य बाजार स्थित पुरानी दुर्गा मंदिर इलाके में शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है। तकरीबन 600 वर्ष पूर्व स्थापित यह मंदिर देश भर में तंत्र साधना के लिए मशहूर है और इसके कारण बखरी को भी तंत्र मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बताया जाता है कि परमार वंश के राजाओं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग यहाँ तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए पहुंचते हैं, जिसमें कई राज्य शामिल हैं। बताया जाता है कि तंत्र साधना के प्रमुख इस स्थान पर महाअष्टमी की रात देवी के महागौरी रूप की पूजा के बाद तंत्र साधकों के द्वारा तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। बखरी के लिए एक कहावत भी काफी मशहूर है कि कभी यहाँ की एक लकड़ी भी डाइन हुआ करती थी। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ के कुछ लोग तंत्र साधना को अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। हम इस वीडियो में जिस डाइन की बात कर रहे हैं, जिस स्त्री की बात कर रहे हैं, उसका नाम है बहुरा मामा। बहुरा मामा नामक एक तंत्र साधिका के द्वारा यहाँ एक तंत्र साधना का विद्यालय भी संचालित किया जाता था, जिसके चमत्कारी किस्से काफी मशहूर हैं। आज भी लोग इसे चाव से सुनते हैं। तंत्र साधिका के रूप में मशहूर बहुरा मामा की स्थापित मंदिर आज लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई है। दुर्गा पूजा पर बड़ी संख्या में लोग बखरी में तंत्र साधना की सिद्धि के लिए आते हैं। यह दुर्गा मंदिर तंत्र मंत्र की सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए आसपास के राज्यों ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी मशहूर है। यहाँ हर वर्ष दूर दूर से साधक आते हैं जिन्हें तंत्र मंत्र की सिद्धि मिलती है। महाअष्टमी की रात देवी के महागौरी रूप की पूजा के बाद साधकों को तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन माता को 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाता है। वहीं इस स्थान के संबंध में समिति के अध्यक्ष बताते हैं कि यह सिद्ध पीठ है। हमारे पूर्वज दूसरे प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा ही उस स्थान से यहाँ दुर्गा की प्रतिमा लाकर स्थापित की गई थी। बनारसी 80 घाट से पधारे एक तरुण तिवारी ने बताया है कि यहाँ पर 5 पंडितों की टीम दुर्गा महाआरती को संपन्न कराने पहुंचती है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और वे जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो मनोकामना ज़रूर उनकी पूरी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोग माने या ना माने, आज भी यहाँ तंत्र मंत्र की साधना हो रही है। महाअष्टमी के दिन साधक यहाँ तंत्र सिद्धि के लिए पहुँचते हैं। इसके लिए सड़कों को पूरे नवरात्र जब्त
करना पड़ता है, तभी उनकी तंत्र शुद्धि हो पाती है। बहुरा मामा श्रावर मंत्र साधिका थी और माँ दुर्गा की भक्त भी थी। उस जमाने में वो नारी शक्ति के रूप में सामने आई और उन्होंने महिलाओं की एक टीम बनाई। उनके द्वारा उस जमाने में स्कूल का संचालन किया जाता था। उनकी कई कहानियां मशहूर है। इसी में से एक कहानी ये भी है कि मान्यताओं के अनुसार बहुरा माता की बेटी रेशमी शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन बहुरा माता चाहती थी कि बेटी हमेशा उसी के साथ रहे। इसके लिए जैसे ही बेटी की शादी के बाद उनका दामाद बेटी को लेकर कमला नदी पार करने लगता था, बहुरा माता डाइन विद्या के बल पर नाव डुबा देती थी, जिसमें दामाद और उसके रिश्तेदार डूबकर मर जाते थे। बेटी जिंदा बच जाती थी और अपने माँ के पास चली आती थी। एक दो नहीं, अपनी ही बेटी के 300 पतियों को बहुरा माता ने मार दिया। अंत में बहुरा माता की बेटी ने शादी के बाद वहीं रहने की बात माँ को बताई, जिसके बाद बहुरा माता ने उसे बख्श दिया। हालांकि कालांतर में धीरे धीरे सामाजिक बंधनों और घरेलू दबाव के कारण डाइन विद्या सीखना महिलाओं और पुरुषों ने बंद कर दिया है, जिसमें सरकार के द्वारा अंधविश्वास खत्म करने का प्रयास भी रंग लाया। लेकिन अच्छे और बुरे जो भी मन्नत लेकर बहुरा माता के मंदिर जाते हैं वे पूरे होते हैं, जिस वजह से मूर्ति स्थापित कर लोग उन्हें पूजते हैं। वैसे तो लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं इस मंदिर की बात करने से। स्थानीय लोगों की माने तो अभी भी दूर दराज से डाइन विद्या और तंत्र मंत्र सीखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और चुपचाप सिद्धि कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो भी बात हो, पूरे बकरी में इस बात का प्रचलन है कि ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा इस मंदिर की महत्वता काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर लोग जो भी मुराद मांगते हैं वो आपने देखा कि कैसी आज भी उस मंदिर में भगवान के साथ साथ उस डाइन की पूजा होती है, जिसका नाम है बहुरा मामा। और आपने कहानी में जाना कि ये डाइन जो है वो तंत्र विद्या हासिल करके इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि वो अपनी इस विद्या से जो चाहती थी वो हासिल कर लेती थी। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बेटी के 300 पतियों को बलि देकर इस विद्या को हासिल किया था। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि वे चाहती थी कि उसकी बेटी अपने माँ के पास ही रहे, लेकिन वो उसकी बेटी जब भी विवाह करके अपनी माँ से दूर जाना चाहती थी, तब वो अपनी बेटी की पतियों को अपने तंत्र विद्या से मौत के घाट उतार देती थी ताकि उसकी बेटी उसके पास ही रहे। लेकिन जब उसकी बेटी ने यह स्वीकार कर लिया कि वो अपनी माँ के पास रहेगी, तो अंत में उसने अपने बेटी के अंतिम पति को बख्श दिया। जब पुजारियों से इस बारे में हमने बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि हाँ, आज भी इस मंदिर में उस डाइन की पूजा होती है और आज भी नवरात्र के दिन तंत्र विद्या सीखने के लिए कई जगहों से दूर दूर से लोग आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। हालांकि नए युग में सरकार ने ऐसे कई सारे ठोस कदम उठाए हैं ताकि इस तरह के अंधविश्वास को समाप्त किया जा सके। इसीलिए आज कई महिलाएं और पुरुष इस विद्या को सीखना चाहते हैं, लेकिन वे सामने नहीं आते। लेकिन चोरी छिपे आज भी इस विद्या को कई लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन आगे देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और कितने ठोस कदम उठाते हैं ताकि इस तरह की अंधविश्वास को समाप्त किया जा सके और लोगों के अंदर आज भी तंत्र विद्या को लेकर जो भय बना हुआ है, जिसके कारण लोग नवरात्रि हो या फिर और भी बहुत सारे दिन, जिस दिन वे अपने बच्चों को बहुत तरह तरह की ताबीज़ बना कर देते हैं और घर से निकलने नहीं देते। चौमुखी रास्ते जो होते हैं, लोगों का मानना होता है कि वहाँ पर डाइन की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण लोग उन्हें वहाँ जाने नहीं देते हैं। और बकरी में तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नवरात्रि को देखने को मिलती है कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए देते। तो आगे देखने वाली बात है कि सरकार इस चीज़ को लेकर और कितने ठोस कदम उठा रही है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जो कि सच्ची घटना पर आधारित होते हैं, हमारे साथ आगे भी आप बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।